दोस्तों अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो अपना जो मोमोज नूडल्स वगैरह का जायकों का आनंद ले रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वही देश का भविष्य हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और क्या होना चाहिए। हेलो, कैसे आप लोग? हम लोग बढ़िया, आप बताइए। जी जी बढ़िया। तो अभी जैसा कि चुनाव दिल्ली में एकदम सरगर्मियां जोरों पर है, एकदम माहौल बन चुका है। तो आप लोगों का तो शायद वोट किसी का होगा नहीं। नहीं। लेकिन देखा तो होगा चुनाव में फैमिली में बहुत सारे लोग वोट डालते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं मुझे लगता है कई बार हम फैमिली वालों से भी कई बार कुछ चीज़ें ज़्यादा जान जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इस बार सरकार है, किसकी सरकार है इस बार? केजरीवाल। केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। तो क्या लगता है कि इस बार सरकार बदल जाएगी या वही रहेगी? बदलने के चांसेस है। चांसेस हैं बदल इस बार। क्यों लग रहा है कि बदल जाएगी ऐसा? केजरीवाल का काफी ज्यादा डाउन हो गया उसके उसके वो मतलब ना उस वजह से, और उसमें ऐसे मतलब वो लगे हुए तो वो प्रूफ नहीं कर पाया अपने आप को कि वो ठीक है। केजरीवाल भी जेल गए, वो भी जेल में हैं, सब जमानत पे छूटे हुए हैं, लेकिन इस बीच में काफी माहौल। हाँ, वो अभी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया ना कि वो ठीक है कि गलत है, तो उस वजह से भी उनको काफी मतलब नेगेटिव वो मिला है, लोगों ने हेट भी दिया है। अच्छा, आपको पता है कि केजरीवाल किस अपराध में जेल गए थे? हाँ, वो लीगर केस समथिंग था ना, कुछ लीगर था। उसका एक बड़ा घोटाला आया था, कुछ लगा, लोग कह रहे हैं कि शराब बंद होनी चाहिए। हाँ, आप लोग का क्या कहना है इस पे? होनी चाहिए बिल्कुल। बंद बंद होनी चाहिए, पर उससे बहुत ज्यादा इनकम आती है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम क्यों ही बंद करेंगे। बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। पर वो गानों मतलब सिंगर्स को कह रहे हैं न्यूज में जाके कि तुम अपने गानों में ऐसे प्रमोट मत करो, बट खुद ही बंद नहीं कर रहे, तो ऐसा ये पॉइंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। सिंगर्स को मना कर रहे हैं और खुद नहीं कर रहे, तो शराब बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी, किस पार्टी की सरकार आएगी जो बंद करेगी? शायद वैसे कोई भी नहीं करेगी, करेगी तो कोई भी नहीं। ये सच्चाई है। रियलिटी है क्योंकि उनको काफी ज्यादा उससे प्रॉफिट भी हो रहा है ना, तो वो अपना प्रॉफिट ज्यादा देखती है। हाँ, तो ये मुद्दा जो लोग बना रहे हैं कि शराबबंदी एक हवाई मुद्दा है। तो अभी हम बात करेंगे जो बाकी हवाई मुद्दों से हट के बात करेंगे कि क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार जो सरकार बननी चाहिए, कोई भी सरकार है किसी भी पार्टी की, क्या काम होने चाहिए? उनको मतलब ऐसे काफी चीजें ठीक करनी चाहिए, जैसे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे और उससे अच्छे से डेवलप करने चाहिए उन्हें, रोड को ठीक करना चाहिए, और काफी चीजें हैं जैसे रोड पर रेड लाइट्स वगैरह रोड नहीं यार, हर नेता आगे रोड ही बनवाता है, और कुछ बताओ यार। मेट्रो स्टेशन आप बताइए। मेट्रो स्टेशन नए बनने चाहिए, और स्कूल में डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे हमारा स्कूल 1 नंबर का छड्डी स्कूल है, कुछ भी नहीं होता उसमें। स्कूल है आपका? अभी देखा तो आपका तो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है ना? गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। मतलब उनको स्कूल से रिलेटेड काफी थोड़े रूल्स लाने चाहिए देखने के लिए, जैसे बच्चों पे बोर्ड्स का काफी प्रेशर होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ लाना चाहिए उन्हें। मतलब तो अभी तो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो आ चुकी है, तो अभी उसमें कुछ चीजें चेंजेस आएंगे, तो वो पॉलिसी का मतलब उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो शायद नेक्स्ट ईयर से वो होगी जी, ना। जी, जी। हाँ, तो अभी तो हमें 25 वाले देने हैं ना, हमारा तो कोई फायदा नहीं है। हमें तो वोट देने ही पड़ेंगे कुछ भी करके। तो फिर कौन होगा मुख्यमंत्री इस बार? बीजेपी से। बीजेपी से आएगा जो भी आएगा। तो लेकिन पता है, देखा ये गया है कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार जीती है, क्योंकि बीजेपी की बाकी जगह हवा देखी रही है, लेकिन दिल्ली में आके अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है। अभी भी आप देखेंगे तो उनका जो अंतर है इतना बड़ा है कि एक तरफ जो है 64-65 सीटें और एक तरफ 4-5 सीटें हैं, तो बहुत मुश्किल लग रहा है। केजरीवाल ने यहाँ पे लोगों को फ्री करके थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। वो जब भी वोट करता है तो वो कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड वो कर देता है, चाहे इसको मतलब लड़कियों को इतने पैसे दूंगा, फिर बसेस फ्री कर दी, बिल का वो कर दिया था। इस वजह से दिल्ली के लोगों को ज्यादा केजरीवाल को सपोर्ट करता है इस वजह से। कहीं ना कहीं ये कुछ सही है, कुछ लोगों के लिए होना चाहिए। तो ये चीज देखनी चाहिए ना कि जिनकी सोर्स ऑफ इनकम कम है उनके लिए होना चाहिए, ये नहीं है ना सबके लिए होना चाहिए। मतलब जो अच्छा वो कर रहे हैं वो लोग क्या यूज करके क्या करें। बसेस में इतनी भीड़ हो जा रही है जस्ट क्योंकि फ्री है, इस वजह से इतनी भीड़ हो जा रही है। लोग जा सकते हैं अपनी अपनी गाड़ियों से, बट नहीं जा रहे। कहने का मतलब ये है कि जो इसका बेनिफिशियरी है वो एक्चुअल जो उसका हकदार है उसको मिलना चाहिए, ना कि एक साइड से सब। उसको नहीं मिल रहा है, वो बाकी सब यूज कर रहा था, बट जिसको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, अगर जैसे ये अभी फ्री कर रहे हैं तो आगे जाके अगर केजरीवाल हट गया तो वो बिल तो फिर हमें ही पे करना पड़ेगा ना, और वो तो बहुत सारा पे करना पड़ेगा फिर एक साथ। नहीं, वो एक साथ नहीं करना पड़ेगा। तो वो तो ऐसा है, सब्सिडी समथिंग करके कुछ टर्म है, तो वो हमारा ऐसा होता है कि अगर 200 तक तुम्हारी सब्सिडी है तो वो 0 बिल हो जाएगा, अगर उससे ऊपर होएगा तो तुम्हें पे करना पड़ता है, वो तब कट होएगा तुम्हारा। देखो, ये जो मैं आपको बता देता हूँ, जो सब्सिडीज वगैरह होती हैं या ये माफी होती है, या जैसे बहुत सारे जो लोन होते हैं वो भी माफ किए जाते हैं, ये गवर्नमेंट पे करती है। जैसे अगर बिजली कंपनियां हैं तो बिजली कंपनियों को जो हमें फ्री किया जाएगा वो क्या होता है कि गवर्नमेंट पे करती है बिजली कंपनी को।
टैक्स लिए जा रहे हैं उसी से तो वो हो रहा है। हाँ एक्चुअल में वो पैसा हमारा सबका आपका ही होता है, क्योंकि वो पैसा सब जो गवर्नमेंट का पैसा है वो हमारा पैसा है, यानी आपका पैसा हमारा पैसा सबका पैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी कोई खेती नहीं होती है। हाँ तो वही पैसा जाता है, और अगर वो वही पैसा चाहे उसको आप डेवलपमेंट स्कीम में लगा लीजिए, चाहे आप वेलफेयर स्कीम में लगा लीजिए, आप उसको किसी भी जगह लगाइए, पैसा गवर्नमेंट का ही है। तो आप बताइए कि वो पैसा लगना कहाँ चाहिए। जिनको वैसे उन लोगों के लिए होना चाहिए तो बिलो पॉवर्टी उनको नीड हो जाए उनके लिए होना चाहिए कुछ ना कुछ, और तो क्या ही हो सकता है। मतलब इस पे रिसर्च होनी चाहिए कि कौन एक्चुअल में जो इसका बेनिफिशियरी है, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। ये रोड साइड पे जो ये सारे बेगर्स होते हैं इनको हटाना चाहिए, इनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट का सोर्स देखना चाहिए हमें, मतलब हमें नहीं गवर्नमेंट को ऑब्वियसली। और क्योंकि ये लोग कि पे मतलब इनको लगता है कि भीख मांगना आसान है, मतलब इन पे पैसे है नहीं खाना खाने के और फिर नशे करने होते हैं। और अभी ऐसे भी रहता है कि जो ये बेगर्स होते हैं उनको पैसा देना मतलब वो हाँ, कुछ इनको क्या होता है कि इनको जो अपने रोजगार है उसको या स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए कुछ इनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दी जाती है। कुछ जगह पे क्या होता है कि रोड साइड या मेट्रो स्टेशन के नीचे कहीं पे इनको एक ठिया टाइप का दुकान दे दी जाती है शटर लगा के, तो उस तरह का चीजें होती हैं। और जैसे यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह और जो ये गाय ऐसे रोडों पे घूमती है वो एक्सीडेंट्स का बहुत केस होती है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से। तो उन लोगों को भी मतलब ऐसे एरिया टाइप या कुछ स्ट्रीट डॉग होता है या गाय वगैरह का रहता है। हाँ, तो वो बीच में आ जाती है रोडों में, तब भी उस वजह से काफी ऐसे एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, तो उसका भी कुछ करना चाहिए। कहने का मतलब ये सब भी एक तरह से बुनियादी मुद्दे हैं, इन पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि और फिर उन लोगों को ऐसे खाने के लिए भी नहीं मिलता है, तो वो जो कचरा ऐसे फेंका जाता है बाहर उसमें से वो प्लास्टिक वगैरह खाती है जो उनके लिए भी ठीक नहीं है, और फिर हमारा एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है। वो जो कूड़ा ऐसे फेंके जा रहा है तो वो भी होना देखना चाहिए उसमें भी। पॉलीथीन को कई बार बैन करने की बात चली है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। नहीं, उसका तो ऐसे यूज चल ही रहा है, खुलेआम चल रहा है, कुछ वो भी नहीं है, सभी चल रहा है। बोला कितनी बार है कि प्लास्टिक बंद करो और पेपर बैग्स और जूट्स बैग यूज करो, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाहर वो सब्जी वगैरह वाले वेंडर्स वगैरह सब वही यूज कर रहे हैं। नहीं, वो यूज कर रहे हैं। देखा जाता है कि जो कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैकिंग आइटम बेचती हैं उन पे एकदम से कार्रवाई नहीं होती है। जब कार्रवाई का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहले वो स्ट्रीट वेंडर से शुरू होता है। हाँ, बड़े बड़े लोगों को तो उनकी फिर वही मनी पावर वाली बात आ गई, उन लोगों को देखते नहीं है, जो लोग छोटे वो है और उन पे मतलब पहले देखने लग जाते कि ये लोग यूज कर रहे हैं। वो लोग भी तो अपना सप्लाई वगैरह प्लास्टिक्स में ही देते हैं। गवर्नमेंट अपना विल पावर नहीं दिखा पाती है हाँ, एक्शन लेने के लिए। तो अब जो नई गवर्नमेंट आएगी, आप चाहती है कि कैसी गवर्नमेंट हो, उसको और नया क्या करना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो या फिर डेवलपमेंट को लेके हो या फिर साफ सफाई, किसी भी तरह का क्या क्या मतलब किस तरह के उनको काम करने चाहिए। करप्शन बंद हो सकती है क्या? बताइए, आप बताइए कि आप कर सकते हो उसको, आप उसको कैसे होगा और कहाँ है। पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि करप्शन कहाँ पे है, कैसे, उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। बताइए। करप्शन तो ऑलमोस्ट हर जगह पे ही है, मतलब आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो उधर भी करप्शन चली ही होती है। आप कुछ रूल ब्रेक करोगे ट्रैफिक लाइट का तो वहाँ पे चालान कटता है, तो शायद वहाँ पे भी करप्शन होती है। तो वो कहीं कैसे ना कैसे बंद होनी चाहिए, क्योंकि रूल्स आर रूल्स, और किसी की केयरलेसनेस की वजह से किसी को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, तो ये तो सही नहीं है ना। कई बार क्या है कि हम रूल्स को बहुत हार्ड बना देते हैं ना, बहुत तो क्या लगता है कि हमें जो कड़े नियम बना देने से करप्शन रुक जाएगा? कड़े नियम बना देने से तो करप्शन नहीं रुकेगा, पर अगर हम देखें कि वो रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, तो शायद करप्शन रुक सकता है। कहने का मतलब है कि सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, जो नियम है उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो ग्राउंड लेवल पे उनमें जो है काम होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। अरे जितने भी रेप केसेस वगैरह हो रहे हैं उनके लिए भी कोई कुछ होना चाहिए। अभी क्या लगता है कि दिल्ली में महिलाएं सेफ हैं? दिल्ली तो इसी चीज के लिए बदनाम है। दिल्ली में क्या कहीं पे भी नहीं है, दिल्ली में क्या कहीं पे भी नहीं है। कलकत्ता वाला सीन हुआ था जो वहाँ पे, कलकत्ता वाला वहाँ पे भी कुछ दिन ही वो करा था उनके लिए, कैंडल लाइट ये वो वगैरह वगैरह, उसके बाद वो भी बंद कर दिया था। अभी तमिलनाडु में भी एक घटना सामने आई है अन्ना विश्वविद्यालय में, वो तो पता नहीं, पर अभी ऐसे तो इस तरफ क्या सरकारें क्यों ध्यान नहीं दे पाती है? पता नहीं, शायद वहाँ पे कलकत्ता में तो ऐसा आया था कोई मतलब पॉलिटिक्स का ही रिलेटेड था वो, तो मेरे को लगता है शायद वही मनी पावर वहाँ पे भी यूज हो गई, क्योंकि उसने अपने आप बंद कर दिया होगा ना, कि अपने आप को सेव कर दिया होगा अपने पैसे वगैरह से। बाकी तो पता नहीं। हिम्मत बढ़ती जाती है और वो करते जाते हैं जब तक उनके लिए कोई टफ वो ना बनाया जाए कि हाँ भाई कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तब तक उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है तो और करते रहते हैं फिर।
कई बार इस तरह के केसेस में देखा जाता है कि नाबालिग होते हैं, उनके नाबालिग के लिए फिर बाद में वही आता है कि ट्रायल और ये नाबालिग इस तरह से। पर कर तो वो गलती रहा है, गलती उसको भी देनी चाहिए ऐसे नाबालिग नाबालिग है, उसको इतनी समझ है कि रेप कर लूं, पर उसको इतनी समझ नहीं है कि मैं किसी गलत के साथ कर रहा हूँ। उसको जेल हो जानी चाहिए, या तो शायद उसको सीधा मरवा ही देना चाहिए। तो रेप कर रहा है वैसे उन्हें तो मर्डर मतलब सारी मतलब मरवा देना चाहिए सीधा। हाँ कई बार कई बार इन मामलों पे देखा गया है कि कुछ लोग बचाव में उतर आते हैं और कुछ लोग, कुछ पार्टियां होती है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देती हैं। तो क्या लगता है कि आपको जब सारी पार्टियां या ऐसा अगर कोई मुद्दा हो इस पे सब एक साथ आए तब ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकलेगा? हाँ, तब ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकलेगा। मैं चाहती हूँ कि यार दिल्ली एक ऐसी स्टेट बने कि रात को लड़कियां बाहर निकल सके, क्योंकि रात को अराउंड 10 बजे के आसपास आप लोगों को एक भी लड़की नहीं दिखेगी यहाँ पे। पेरेंट्स भी कहीं रात को बाहर रुकने हाँ। नहीं देते ज्यादा देर तक। तो अभी जैसे हम बात को खत्म करते हुए लास्ट में आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को वोट नहीं करना है, लेकिन बाकी दिल्ली वासियों को वोट करना है। आपको वोट ऐसे नहीं कि आपको वोट नहीं करना, आपका वोट अभी है नहीं, आप एलिजिबल नहीं, इसलिए नहीं करना है। तो आप जो बाकी वोटर्स हैं उनसे इस बार क्या कहना चाहेंगे? आप सब लोग का क्या मैसेज होगा उन लोगों को कि आपको किस आधार पे वोट करना चाहिए? आप सब लोग। सरकार तो वैसे कोई भी ठीक नहीं है, बट फिर भी उन्हें देखना चाहिए कौन सी सही लगेगी। वैसे अपने अपने ओपिनियन पे फिर करिए। भी क्या खास जरूर देखना चाहिए? उन्हें देखना चाहिए कि कौन सी सरकार करेगी आगे जाके। एक तो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए अपना, देखे कि क्या करेगी, बाकी तो पता अभी जो सरकार सही लग रही है वो बीजेपी है, इसलिए बीजेपी को वोट करना चाहिए। बीजेपी जिताओ, बीजेपी जीते और अच्छा इंडिया बनेगा। बीजेपी को इतना सपोर्ट मिल रहा है तो बीजेपी को भी कुछ करना चाहिए। मतलब काफी सपोर्ट मिल रहा है, उसे तो करना चाहिए। सपोर्ट मिल रहा है, बीजेपी उतना काम कर नहीं रही है। कई बार बीजेपी में आरोप लगते हैं कि वो धर्म की राजनीति ज्यादा करते हैं, जाति धर्म की। हाँ, ये भी चला था कि उसने बोल रहे थे उसे, बट ऐसा है नहीं। वो मंदिर बनवा रहा है, उसमें उसकी गलती नहीं है। मस्जिद वगैरह भी तो बनवा ही देगा वो, उसमें क्या है, मंदिर बनवा रहा है तो उसको ये थोड़ी ना बोले। मंदिर मस्जिद बनवाना एक अलग, ये तो हमारा अपना भी काम है ना, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। हाँ, भाई देखिए, जो धर्म का मामला वो आस्था का हमारा निजी मामला है, तो इसमें मुझे लगता है कि किसी भी सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए कि ज्यादा नहीं। सरकारों को नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व कोई भी रिलीजियस मामले में। नहीं। तो अब की बार क्या वोट करने के लिए बोल दीजिए, आप कैसे वोट करें? अब लोग की यहाँ बार पे क्या मोदी सरकार। 400 बार वाला 400 बार तो यार वो था। वो केंद्र से उसमें जो लोकसभा चुनाव। हाँ, बोल दे तू भी यही, अब की बार मोदी सरकार। बट आपकी बात आए और करे कुछ काम बढ़िया। करे वो हाँ, भी। काम करे बस। मतलब आप बोल रहे हो कि मोदी सरकार आनी चाहिए, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए, बट आप उनको साथ में ये भी नसीहत दे रहे हो कि उनको भी काम करना होगा। हाँ, इतना सपोर्ट, इतना ट्रस्ट लोग कर रहे हो, उस हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। आप उन पे भरोसा दिखा रहे हाँ। हैं। चलिए, थैंक यू।